ये वीडियो देखा आपने? कौन है ये लोग जो चंदा मांग रहे हैं? किसके लिए चंदा मांग रहे हैं? आखिर पीएम मोदी पे क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? क्यों बीजेपी सरकार को कोस रहे हैं? 420 रुपए इकट्ठा करके आखिर ये सरकार को चंदा क्यों दे रहे हैं? और 420 ही क्यों? हैरानी वाली बात है, चंदा इकट्ठा किया 420 रुपए, और वो भी सरकार को डीडी चेक के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये विरोध कर रहे हैं जो भाजपा ने जो अपनी नीति से जो ये योजना लाई है उसका। ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता, सारे कार्यकर्ता आज उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, चंदा मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो इसलिए कि आखिर जो ये योजना लाई है उसमें अग्निवीरों की क्या हालत होने वाली है ये बताने के लिए, 4 साल के बाद वो क्या करेंगे ये झलकाने के लिए, 4 साल के बाद उनके हालात कैसे होंगे ये बताने के लिए, ये बताने के लिए कि जो यूपी पुलिस इन्हें रोक रही है कि 4 साल बाद अगर उनकी भी भर्ती ऐसी होने लगे तो उनके हालात क्या होंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार पहले योजना लाती है और बाद में कहती है विचार करें। क्यों विचार करें? पहले विचार कीजिए और बाद में योजना लाइए। कब विचार करेंगे आप? जब सारे देश में आग लग जाएगी। देखा होगा आपने बिहार में कैसे तांडव मचा, हो यूपी, देश के अलग अलग राज्यों में किस तरह से कोहराम मचा, मध्य प्रदेश कहां नहीं आग लगी, कहां नहीं ट्रेन फूकी, कहां तोड़फोड़ नहीं हुई। देश के नौजवान, ये वही नौजवान थे जो अब तक बीजेपी के वोटर थे, जो उनके लिए रैलियां निकालते थे, जो उनके लिए उनके नारे बुलंद करते थे, और आज वो इसी के खिलाफ हैं, इसी सरकार के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि अग्निपथ योजना जो है वो इनके भविष्य को गर्त में धकेलने वाली है, इनके भविष्य से खिलवाड़ करने वाली है। तमाम उन नौजवानों का वीडियो सुनिए जो कह रहे हैं कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, अगर मुझे नौकरी ही ढूंढनी है तो मैं पहले ही क्यों नौकरी ना ढूंढने लगूं, 4 साल बाद क्या करेंगे। पेंशन काट रहे हैं, पेंशन उनकी काटिए जिनकी लाखों रुपए तनख्वाहें, जिनकी अपने मंत्रियों की, अपने नेताओं की, जिन्होंने करोड़ों रुपए का साम्राज्य बना लिया है, उनकी पेंशन काटिए। आखिर आपको ये सेना ही मिली। उसके बाद इन नेताओं का बयान देखिए कि इन अग्निपथ के वीरों की, अग्निवीरों की जब भाजपा कार्यालय में गार्ड की जरूरत होगी तो इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। क्या यह अपमान नहीं है? खुद इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता वरुण गांधी बोल चुके हैं कि ये योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्हें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर कैसे योजना लाएं। इस योजना से तो युवाओं का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। कैसी कैसी योजना लाती है सरकार। पूरा देश का युवा इस पे भड़क गया था और अब नेताओं ने पिटारा खोल दिया है। नेता खुद कह रहे हैं, नेता तो चलो अगर मान लिया जाए कि नेता एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन देश का युवा वो तो समझदार है। ये वही युवा है जो अब तक बीजेपी को वोट देता था, जो बीजेपी के लिए खड़ा होता था, जो मोदी के लिए खड़ा होता था, लेकिन अभी उनके खिलाफ है। क्यों? जब बात रोजगार पे आई है, जब बात अपने पेट पर आई है, अब बात इसमें धर्म की नहीं है, हिंदू मुस्लिम की नहीं है, सभी इसमें शामिल है। अब समझ में आई है जब बात उनके रोजगार पे आई है ना, जब इनको समझ आई है कि मोदी सरकार हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। 4 साल बाद हमें नौकरी का झांसा देने के बाद, उसके बाद हमारे खाली हाथ में क्या रहेगा? कटोरा। क्या तलोगे? पकौड़े। पूछो सरकार से कि 4 साल बाद मोटा कैश लाके क्या करेंगे हम, क्या बिजनेस खुलवाओगे, और सारे सक्सेस हो जाएंगे। सोचने वाली बात है सर। ये ठेके पट्टी का आखिर किसका है? किसका आइडिया किसका है? सरकार को जरूरत क्या पड़ी निजीकरण करने की, बेचने की, सेना में ठेके पट्टी लाने की? आगे आगे आप सरकार भी ये ऐसी बनाने लगी है, पुलिस भी ऐसे बनाने लगी है, शिक्षक भी ऐसे रखने लगेंगे, पत्रकार भी ऐसे रखने लगेंगे, प्राइवेट नौकरियां वो भी 4 साल की ठेके पट्टी कर दीजिए। फिर आखिर बचेगा क्या, रहेगा क्या देश में? बेरोजगारी। 2 करोड़ नौकरी देने का हर साल वादा किया था बीजेपी ने, और 2 करोड़ छोड़िए 2 लाख नहीं दे पा रही। उल्टा जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो तक खत्म हो रही हैं। आंकड़े उठा के देखिए बेरोजगारी के कितने बढ़ रहे हैं। मैं ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता मिले, आपको पता चले कि सरकार की ये योजना आखिर विरोध हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देश का युवा यूं ही नहीं भड़का, हालांकि उन्होंने किया गलत, क्योंकि हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है। आपको अपनी बात कहने का हक है। आप आइए, आप सरकार के सामने रखिए, अपनी मांगों को रखिए, विरोध प्रदर्शन का आपको हक है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन हिंसा, आगजनी, इसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा, मैं भी नहीं और कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अब देश
का तमाम युवा इसके विरोध में है और सरकार इस पर विचार करने को मजबूर है, या यूं कहें तो अभी इस पर कोई समाधान निकला नहीं है। हर बीजेपी से हर कोई नाराज है अग्निपथ की योजना को लेकर। केवल गुणगान कौन कर रहा है? सेना अध्यक्ष, बीजेपी के मंत्री। अरे अगर इतनी अच्छी योजना है तो बीजेपी का हर मंत्री, हर नेता अपने बेटे को सेना में भर्ती क्यों नहीं करता 4 साल के लिए? हर बड़ा आदमी, हर बिजनेसमैन, अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो जो बीजेपी से जुड़े हैं वो अपने बेटे को 4 साल के लिए नौकरी करने क्यों नहीं देते सेना में? क्यों उन्हें बाहर विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं? आपका बेटा पढ़े विदेशों में, वहां से डिग्री लाए, और यहां देश का बेटा जाए रैलियों में हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए। यही चाहते हो आप? समझिए, सरकार चाहती है ये। जो आप नारे लगाते घूमते हो ना, हथियार लहराते हो, ये सरकार करवाती है आपसे। क्या भविष्य होता है आपका? गुजरात में जो दंगा भड़का था ना 2002 वाला, उसमें जो बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थी, एक की हाथ जोड़ते हो जो मुसलमान था और दूसरा हाथ में तलवार लिए वो हिंदू, जिनके मुख्य चेहरे थे, आज वो दोस्त हैं और पछताते हैं अपनी इस हरकत पे। वो जो तलवार लेके हिंदू था ना, जिसकी फोटो फ्रंट पेज पे छपी थी, और आज जो मुस्लिम जो हाथ जोड़ के खड़ा था, वो दोनों दोस्त हैं। वो पछताता है अपनी इस हरकत पे। बाबरी विध्वंस में देखिए जो कार सेवक थे जिन्होंने तोड़ी थी मस्जिद, आज वो पछताते हैं अपनी इस हरकत पे। उनमें से एक मुख्य रहा जो आरोपी था, हिंदू से मुसलमान बन गया और वो कहता है कि मैंने बहुत गलत किया। मैं किसी धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, मैं केवल उनमें इंसानियत का आज पाठ जगा है उसको बता रहा हूं। वो आज अपने किए पर पछताते हैं, कहते हैं कि हमने कितना बड़ा अपराध किया। जब वो अपने घर में गए और पता चला कि इन्होंने किसी धार्मिक स्थल को ऐसे तोड़ा है तो उनके माँ बाप ने उन्हें निकाल दिया। गुजरात में जो दंगे हुए थे, जब उसकी तस्वीर हाथ में हथियार दिखा तो उसके घर वालों ने उसको नहीं अपनाया और आज वो पछताने पे मजबूर हैं। यही तो सरकार चाहती है, कभी गुजरात तो कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान तो कभी दिल्ली। यही तो चाहती है सरकार। लेकिन आप इसमें मत आइए, आप इसमें मत उलझिए। ये जो अग्निवीर पे जैसा आपने अभी जुलूस दिखाया है ना, लेकिन जुलूस मत दिखाइए, अपनी बात जरूर रखिए। सोचिए कि सरकार आपको क्या दे रही है, और अगर दे नहीं रही ना तो अपना हक आप उससे लड़के मांगिए। लड़के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा के अपने हक के लिए लड़के। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।